जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों वैसे तो ज़रूर है आज वैलेंटाइन डे, लेकिन 2019 14 फरवरी को कुछ ऐसा हुआ था कि पिछले 5 साल से लेकर और आने वाले अगले बहुत समय तक हम इंडियंस इसको याद रखेंगे ब्लैक डे। क्योंकि दोस्तों हमारे एक जवान की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, जो मैंने इंडियन आर्मी डे पे वीडियो बनाई थी उसमें कहा था। तो सोचिए फिर जब हमारे 40 जवान शहीद हुए होंगे तो क्या माहौल रहा होगा। पूरा देश उस दिन रोया था, पूरा देश ही नहीं आसमान भी उस दिन रोया था। खूब वर्षा हुई थी, जबकि वर्षा ज़रूरी नहीं है उस टाइम पर होती है। जैसे मानो पूरी दुनिया ही दुखी हो गई हो इस इंसिडेंट के चलते। तो आज बात होगी कैसे हुआ था पुलवामा अटैक, शॉर्ट वे में, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बारे में ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई जा सकती है और लास्ट ईयर भी मैंने बनाने का प्रयास करा था, इस बार भी करूँगा। तो बात होगी कैसे हुआ है पुलवामा अटैक। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो पुलवामा में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आदिल अहमद डारकी। 2018 में वो 19 वर्ष का था और अपनी 12th की पढ़ाई कर रहा था। इंडियन आर्मी के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट हुआ था कश्मीर में और वो उसमें शामिल हुआ और वहाँ उसको एक गोली लगी और उसने तभी ठान ली कि अब मैं इंडिया और इंडियन आर्मी से बदला लूँगा। उसने ज्वाइन करी जैश ए मोहम्मद, यानी अज़हर मसूद की जो जैश ए मोहम्मद है, जो हमेशा ही भारत को अपना निशाना बनाने के लिए तैयार रहती है और दुनिया में बहुत बुरे बुरे काम आपको पता करती है, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। उसने ज्वाइन करा और ब्रेन वॉश आपको पता है बहुत आसानी से हो जाता है। जब भी आप ऐसी कोई मूवीज़ देखते हैं तो आपको पता भी चलता होगा। तो उन्होंने उनको कहा कि तुम इंडियन आर्मी पर अटैक करो और कुछ ऐसा करो कि पूरा इंडिया दहल जाए। अगर ऐसा होगा तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। अब जन्नत नसीब इनकी होती क्या है? जन्नत नसीब का मतलब ये होता है कि जब मरेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इनको ऊपर बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। जैसे हमारे शब्दों में कहा जाए तो स्वर्ग जैसे होता है, तो बहुत सारी उसमें अफसराएँ होंगी, बहुत अच्छा खाने पीने को मिलेगा और आप राजा की तरह रहोगे। अब ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पे तो हमें अगले दिन का नहीं पता होता क्या होने वाला है, तो फिर स्वर्ग के बारे में या ये इनकी जन्नत है इसके बारे में किसने इनको बता दिया। और उसमें सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं बच्चे जो इनकी बात मान लेते हैं। और वही काम गलत करा आदिल अहमद डारकी ने भी। उसने ठान लिया मैं इंडियन आर्मी से बदला लूँगा। और अगले साल 2019 में बस 1-2 दिन पहले ही मैं बात करूं तो अफजल गुरु की मैं बात करूं फांसी की सालगिरह थी, जिसको भारत अपना बहुत अच्छे से मनाता था। और उसी वक्त उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की मूवी आई हुई थी, तो भारत में बहुत अच्छा माहौल था कि देखो हम डरते नहीं हैं, हम घर में घुस के मारते हैं, और ये सब चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा करो कि इंडिया दहल जाए। अब दोस्तों होता क्या है कि टोटल 78 गाड़ियों में भारत की मैं बात करूं 2547 जवान जा रहे थे जम्मू से श्रीनगर, यानी जम्मू के कैंप से वो श्रीनगर के कैंप जा रहे थे सेवा के लिए, यानी एक तरीके से अपने काम पे जा रहे थे। लेकिन उसमें होता क्या है कि पहले 2003 से पहले ये होता था कि जो गाड़ियाँ जब जाती थी सारी तो वो एक साथ जाती थी। और उसमें अच्छी चीज़ क्या रहती थी कि तब जो बाकी व्हीकल सर्विसेज होती हैं, यानी हमारी जो आम आदमियों के लिए, उसको रोक दिया जाता है। जैसे आज भी पॉलिटिशियंस के लिए किया जाता है, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हो, अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हो, या कोई भी फलाने आ रहा हो, तो आपको पता है उसको रोक दिया जाता है। लेकिन 2003 में कुछ पॉलिटिक्स के चलते ऐसा हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को मजबूरन ये रूल हटाना पड़ा और आम आदमियों की गाड़ी भी उसके साथ ही जाएगी। अब जब आम आदमियों की गाड़ी भी उसके साथ जाएगी, ये सबसे मेन पॉइंट है इस चीज़ का। तो क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट है मुझे मैं बताऊँ, उसमें एक ये कि राजनीति जो ख़राब पहले हुई 2003 में, उसके चलते रूल बदला गया। अब देखिए इंडियन आर्मी के लिए और एम्बुलेंस के लिए तो स्पेशल रूल होना ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी के लिए हो, पॉलिटिशियंस के लिए भी नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो मोदी जी हो, चाहे फिर वो कोई से भी पॉलिटिशियन हो, लेकिन इंडियन आर्मी के लिए तो होना चाहिए ना। लेकिन पॉलिटिक्स के चलते हटा दिया गया और इसी का फ़ायदा उठाया आदिल ने। मैं बात करूँ, आदिल ने अपना ठान लिया RDX ढेर सारा बड़ा गाड़ी में, और जो 5वीं गाड़ी थी उसमें लगभग भारत के 39 जवान थे, यानी 39 में बात करूं, और एक जवान बाहर रहता है गाड़ी के। तो बस जैसे ही वो 5वीं गाड़ी आई, वो 5वीं गाड़ी के पास पहुंचा, 14 फरवरी का एक दिन था, उसने अपना बटन दबाया रिमोट कंट्रोल का और धड़ाक ब्लास्ट हुआ। और भारतीय जवानों की जो गाड़ी थी वो बस थी, उसमें अपना मैं बात करूँ 39 जवान थे और 39 जवान शहीद हो गए। बाहर एक जवान था वो भी शहीद हो गया। और कहना होगा वो बहुत ही बुरा इंसान आदिल अहमद डारकी, वो खुद भी शहीद हो गया। और शहीद क्या बोलेंगे, कहेंगे मारा गया। आपको जो खुदा भी कभी इस चीज़ के लिए नहीं बख्शेगा आदिल अहमद डारकी, क्योंकि आपको लगता है कि जन्नत नसीब होती है। सिर्फ एक ही सवाल है आपसे, अगर जन्नती नसीब होती है, अज़हर मसूद ने ऐसा कहा था या हाफिज़ सईद ने ऐसा कहा था, तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि अभी तक आप क्यों नहीं जन्नत में गए? वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे वो जवान शहीद हो गए आपकी गलती की वजह से, वो तो अपनी देश की सेवा कर रहे थे। आपकी काई की शहादत? आपकी कोई शहादत नहीं, आपको तो मौत मिली है, बहुत बदतर से बदतर मौत, और जिसके लिए आपको कभी खुदा या भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। तो जो 3 मेन पॉइंट्स थे वो यही थे कि आदिल अहमद जैसे बच्चे को समझना चाहिए था, इस सब से कुछ नहीं होता, और किसी को भी यही समझना चाहिए, क्योंकि हर कोई बात करता है कि कैसे ऐसा हो गया।
ये वो अटैक हो गया। सही बात है, क्योंकि इतनी आसानी से इंडिया पे अटैक कोई करने की हिम्मत क्या कर सकता है, वो भी आज के समय में नहीं। दूसरा जो मैंने कहा पॉलिटिक्स का शिकार हुई इंडियन आर्मी, जो 2003 में रूल लाया गया था वो गलत था कि आप सारे आम आदमियों की गाड़ी अगर चली जाएगी, अगर नहीं जाती तो आदिल अहमद भी गाड़ी नहीं ला पाता और वो ब्लास्ट नहीं होता। तीसरा, थोड़ी चूक हमारी इंटेलिजेंस की भी हुई होगी, जैसा कि खुद अजीत डोभाल जी हमारे बहुत ही अच्छे, आपको पता है इतने अच्छे इंटेलिजेंस के मेंबर हैं, उन्होंने खुद कहा था कि कुछ चूक तो हमसे हुई है। बख्शी जी ने भी कहा था, GD बख्शी हमारे, उन्होंने भी कहा था कि यार कुछ तो देखो दिक्कत हुई है। हमारे जनरल विपिन रावत जी, जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच, शत नमन उनको, उन्होंने भी कहा था कि यार कुछ तो देखो चूक हुई होगी कहीं ना कहीं, नहीं तो ऐसा कैसे हो गया था। तो यही 2-3 पॉइंट से दोस्तों ये सब हुआ और बहुत बुरा माहौल था। और आप सोचिए तब भी, लेकिन जो लोग शहीद हुए थे उनके घर वालों की क्या स्टेटमेंट थी। एक वाइफ ने कहा, आप झूठ बोलते थे, आप मेरे से ज़्यादा प्यार करते हो, आप अपने देश से ज़्यादा प्यार करते थे, आपके जैसा बहादुर इंसान मैंने नहीं देखा। मतलब आप समझिएगा। एक बाप ने कहा, हे भगवान बहुत गलत करा तूने जो मेरा बेटा शहीद कर दिया, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही बेटा दिया, काश दूसरा बेटा भी दिया होता तो मैं उसको अपनी सेवा के लिए नहीं, वतन की सेवा के लिए भेजता, ताकि वो भी शहादत देता और मेरा नाम भारतीय इतिहास में अमर कर देता। और एक और बहुत ही अच्छा किस्सा, इंस्पायरिंग किस्सा, निकिता कौल जी, जो कि उस वक्त सिर्फ 28 या 27 साल की थी, उनके हस्बैंड शहीद हुए थे 2 साल बाद, उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली 29 साल की उम्र में। तो ऐसे होते हैं इंडियन आर्मी के, जो मैंने कहा था घर वाले भी, सिर्फ इंडियन आर्मी वाले लोग नहीं जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, कि वो लोग रो तो रहे थे, जो मूवी आपने देखी थी, ठीक है, और बाकी अभी पुलवामा पे भी कोई बहुत अच्छी अगर मूवी बनेगी तो वो भी देखेंगे, कि रो रहे होते हैं, हर कोई रो रहा होता है, लेकिन वो इतने स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपके लिए तो देखिए एक जवान गया है, बुरा लगता है दिल से, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है और लगा भी था उस दिन। लेकिन आप सोचिए, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है, तो किसी ने अपना दोस्त खोया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा दुख भी बड़ा है, लेकिन उनके दुख से आप अपने आप को मैच नहीं कर सकते। इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी सरकार उन शहादतों के घर वालों की मदद करती है किसी ना किसी तरीके से, और बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद जो खैर मेन होना था, वो तबाही होनी थी एयर स्ट्राइक की, जो कि अपना मैं बात करूँ 25 फरवरी की रात और 26 फरवरी की सुबह को हुई थी। पिछली बार भी उसकी कहानी सुनाई थी, इस बार 5वें साल होने के एक अहम मौके पर वो कहानी फिर से सुनाऊँगा। तो यही हमें सीखने को मिलता है दोस्तों, कि जो सबसे मैंने मेन बात बोली अपना अहमद के बारे में, आदिल अहमद के बारे में, कि बच्चों ऐसे मत करो, या कोई बड़ा भी अगर उम्र में, चाहे वो 19 साल का ना हो, 29 या 39 साल का भी हो, कि आप अगर लाइफ में सक्सेसफुल ना बन पाओ, वो 12th में पढ़ाई करता, अच्छा से करता तो बढ़िया करता। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था? इंडियन आर्मी के खिलाफ। क्या हो गया उससे? कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप अच्छा कुछ करते तो अपने जीवन में रहते। जो कहा जाता है कि आप अगर डटे रहोगे पिच पे तो रन बनाओगे, अगर आप लाइफ में डटे रहोगे तो आप कुछ करोगे। सुसाइड करने से या ये सब ज्वाइन करने से आप सिर्फ मौत की तरफ ही बढ़ते हो, क्योंकि फिर तो सुसाइड भी बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आपको इन्हीं सबको ज्वाइन करना है तो कुछ नहीं होगा, ये लोग तो आपको मरवाएंगे ही, और देखो आपको ऐसी जन्नत नसीब करवाएंगे। बाद में क्या हुआ अज़हर मसूद का, आपको पता है ना एयर स्ट्राइक के बाद क्या हुआ, तो उसके बारे में बात ज़रूर की जाएगी। साथ ही हाफिज़ सईद का क्या हुआ था वो भी आपको पता है, तो उसके बारे में खैर बात की जाएगी कि कैसे फिर इंडिया ने बताया कि भाई कुछ दिन तो तुमने डर का माहौल पैदा कर दिया। वो जो मैंने कहा, वो जो 40 जवान शहीद हो गए, उनकी भरपाई तो एयर स्ट्राइक या कोई पूरी अटैक भी नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें खुशी मिली कि हमने बदला उसका बखूबी लिया। तो उनकी तो खैर मैंने कहा जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हमें सीखने को मिलता है कि कैसे वो बेचारे अपना जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे दूसरे कैंप, और वो भी किसके लिए? अपने काम से, सेवा के लिए। लेकिन देखो क्या अटैक हुआ, और पूरे देश में रोने जैसा बहुत बुरा माहौल हो गया था। आज भी मुझे याद है और बहुत बुरा लगा था। साथ ही साथ मैंने कहा कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इंडियन आर्मी के लिए या जो अपना एम्बुलेंस के लिए भी ये स्पेशल केस होता है, ये होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत मदद मिलती है, और इससे राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर 78 गाड़ियाँ एक साथ जाएंगी तो इतना आसान नहीं होगा किसी गाड़ी पे हमला करना, लेकिन जो आपने अलग अलग गाड़ी का सिस्टम करा हुआ है, या जो साथ में गाड़ियाँ आ जाती हैं किसी आम आदमी की, तो फिर वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हर बार नहीं कर सकता, लेकिन 100 में से एक बार तो कर ही देगा। और 100 में से एक बार जब करेगा, जब आपकी इंडियन इंटेलिजेंस से भी चूक हो सकती है इंसान है, तो तब आपके वो 40 जवान शहीद हो जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों का भविष्य में ध्यान रखा जाएगा, पिछले कुछ सालों में भी रखा गया है, यही हम सब आशा करते हैं। और बाकी उन सबको मैं शत नमन करता हूँ, सबको शत प्रणाम करता हूँ जो 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, और उन सभी के घर वालों को मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा त्याग दिया हमारे देश के लिए, उसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने
आवाज तो दी होंगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम